कैद में बंद बुरी आत्मा रहस्योद्घाटन ने बस अपना हाथ उठाया, बाढ़ को पिघला दिया और भाग निकला। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसका आत्मा रथ पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसी क्षण एक जेल प्रहरी ने दौड़ कर उस पर प्रहार किया। हालांकि घोस्ट राइडर ने अपनी ठोड़ी को फिर से ऊपर उठाते हुए उस आदमी को नुकस आन नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वो अपने रथ पर सवार हुआ और तेजी से भाग गया। लेकिन जब वह एक लटकती हुई इमारत की ओर बढ़ा तो उसने पाया कि आसपास की पुलिस की कारों ने उसे घेर लिया था। इसलिए उसने कार घुमाई और ऊपर से पानी में फिसल गया। फिर उसने पानी छोड़ दिया जैसे कि सपाट जमीन पर चल रहा हो। लेकिन इस समय सनम उन्हें भी घोस्ट राइडर के ठिकाने पर ध्यान दिया। इसलिए जब घोस्ट राइडर छत पर चढ़ा तो फेंगमो प्रकट हुआ। हालांकि इस अदृश्य पवन दानव का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने एक बार फिर अपनी जंजीरों को लहराया। हालांकि जब जॉनी समय पर पहुंचा और अदृश्य दानव को दीवार से सटा दिया तो घोस्ट राइडर को पता चला कि उसकी न्याय की आंख उस आत्मा विहीन अदृश्य दानव के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थी। अदृश्य दानव ने फिर घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा कि अगर वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे पल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा और उसे रिवेंज टाउन में ढूंढना होगा। हालांकि जैसे ही जॉनी अपने पुतले पर सवार होकर कब्रिस्तान में गया और कब्र के रखवाले से पल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट खोजने की कोशिश की, कब्र के रखवाले ने कॉन्ट्रैक्ट को बाहर फेंक दिया। इसे जॉनी को सौंपने के बाद उसने रास्ता दिखाने और जॉनी को यहाँ से दूर ले जाने की पेशकश की। प्रतिशोध के शहर से 50 किलोमीटर दूर उसने एक सीटी बजा और अपने सवार को बुलाया। यह पता चला कि यह कब्र का रखवाला वास्तव में पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर